हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में। अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खेल रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में। इससे पहले हम जो खेल पुरस्कार होते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 प्रमुख पुरस्कार हैं, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो मुख्यतः 6 प्रकार से बटा हुआ है। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या सिर्फ खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। 2004 से 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ साथ तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जिससे यह सूची का एक अनौपचारिक हिस्सा बन गया है। यानी 2004 से जो एक 6 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ साथ में एक और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार कहा जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल रत्न को जो खेल रत्न पुरस्कार है इसको 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। यानी कि इसकी जो खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1991-92 में हुई थी, और जिससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। हालांकि साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यानी कि पहले प्राचीन में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद भारत के पहले खेल रत्न विजेता थे। यानी कि जो पहला खेल रत्न पुरस्कार था वो किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको मिला था। विश्वनाथन आनंद की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, द माइंड मास्टर। क्या नाम है इसका? माइंड मास्टर, ये इनकी पुस्तक है, ये बहुत पूछी जाती है। बीजिंग 2008 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने वाले पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा खेल रत्न जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अगर बात करें कि जो खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से हैं, तो वो अभिनव बिंद्रा हैं। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध शूटिंग से है, पिस्टल शूटिंग से है। बिंद्रा ने सन 2001 में यह पुरस्कार जीता था जब वो सिर्फ 18 साल के थे। यानी सबसे कम उम्र का, अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र का पुरस्कार किसे मिला है, तो अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। और इनको ये पुरस्कार कब मिला था? तो ये जब ये 18 वर्ष के थे तब इनको पुरस्कार सन 2001 में दिया गया था। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारोत्तोलक या वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी 1994-95 में खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। यानी अगर पूछा जाए कि पहली महिला जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था तो वो कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। और इनको कब दिया गया था? इनको 1994-95 में दिया गया था। और इनका संबंध किस खेल से है अगर पूछा जाए तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलक से है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सन 2023 के बारे में हम बात करते हैं। जनवरी सन 2024 को भारत के राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे से होने वाले एक विशिष्ट समारोह में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। जनवरी यहाँ पे आप 9 कर लीजिएगा। 9 जनवरी सन 2024 को भारत के जो राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे होने वाले एक विशिष्ट समारोह में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। इस वर्ष 26 एथलीटों को वर्ष 2023 के खेल और खेलों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 26 खिलाड़ियों को दिया गया। यहाँ पे हम बात करते हैं जो खेल रत्न पुरस्कार है ये 2 खिलाड़ियों को मिला है। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है, इससे 5 कोचों को मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया जाता है, इसे 3 कोचों को प्रदान किया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार ये भी 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में, जो कि 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। पहला चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और दूसरा रंकी रेड्डी सात्विक साईराज
जो ये भी एक बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगली हम बात करते हैं खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है। तो ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी, अदिति गोपीचंद स्वामी ये भी तीरंदाजी से संबंधित हैं, श्री शंकर एम ये एथलेटिक्स हैं, पारुल चौधरी ये भी एथलेटिक्स हैं, मोहम्मद हुसामुद्दीन ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और आर वैशाली ये शतरंज से संबंधित हैं, मोहम्मद शमी आप सभी लोग इनको जानते हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, ये बॉलर हैं, अनुष अग्रवाल ये घुड़सवारी से संबंधित हैं, दिव्य कृति सिंह ये भी घुड़सवारी ड्रेसेस से संबंधित हैं, दीक्षा डागर गोल्फ से संबंधित, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से संबंधित, पुखराम बम सुशीला चानू ये भी हॉकी से संबंधित हैं, और अगला पवन कुमार कबड्डी से हैं, रितु नेगी ये भी कबड्डी से हैं, नसरीन खो खो से संबंधित, पिंकी लॉन बॉल से संबंधित, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, ईसा सिंह निशानेबाजी, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से संबंधित, अहिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस से संबंधित। आगे चलते हैं, सुनील कुमार कुश्ती से संबंधित, अंतिम कुश्ती से संबंधित, नवरेम रोसी बीना देवी वुशु से संबंधित, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी ये पैरा एथलीट है, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कैनोइंग, ये 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से जो शीतल देवी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये पैरा एथलीट है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। द्रोणाचार्य 2 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से पहली श्रेणी है नियमित श्रेणी की। नियमित श्रेणी में 5 कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य इससे पहले का जो पुरस्कार था वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसकी जो नियमित श्रेणी है इसमें से 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से पहला ललित कुमार जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, आरवी रमेश ये भी शतरंज से संबंधित है, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी से संबंधित हैं, और गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मलखंभ से संबंधित हैं। इन 5 लोगों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली श्रेणी है द्रोणाचार्य पुरस्कार में आजीवन श्रेणी। इसके अंतर्गत 3 कोच को ये पुरस्कार दिया गया है। पहला जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो कि गोल्फ से संबंधित हैं, भास्करन ई कबड्डी से संबंधित हैं, और जयंत कुमार पूसीलाल ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इन 3 कोचों को आजीवन श्रेणी में यह पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, यानी जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो लाइफ टाइम के लिए, जीवन पर्यंत के लिए किसे किसे दिया गया है। मंजूषा कंवर को जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, विनीत कुमार शर्मा जो कि हॉकी से संबंधित हैं, कविता सेल्वराज ये कबड्डी से संबंधित हैं। इनको खेल में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी, इसको ये संस्थाओं को दिया जाता है, जो इस बार 3 संस्थाओं को दिया गया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ये समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन के लिए जो विजेता विश्वविद्यालय हैं उनको दिया गया है। दूसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, ये प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय है, इसके लिए इसको दिया गया है। और तीसरा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ये द्वितीय उपविजेता विश्वविद्यालय है, इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 प्रदान किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इस पुरस्कार राशि इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसकी 2 श्रेणियां होती हैं, एक लाइफ टाइम होती है और एक रेगुलर होती है। लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर श्रेणी में 10 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये थी हमारी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।